अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब हैप्पी होंगे। आज आपके साथ ज़बरदस्त एक रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत शानदार, इतनी इजी कि आप यकीन जाने आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये वो वाली फलियां हैं जिसे रवाई की फली कहा जाता है और इसके दाने निकाल के हम पकाते हैं। और जो कच्चे दाने जो कच्चे कच्चे होते हैं हम दाने निकाल लेते हैं और जो इसकी फलियाँ कच्ची होती है वो हम कटिंग करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो आपने रेसिपी को एंड तक फॉलो करना और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यकीन जाने आपको इतना मज़ा आएगा कि आप ज़िंदगी भर इसका टेस्ट नहीं भूलेंगे। हर साल सीज़न में इसको पकाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से लिए मैंने कढ़ाई में मैंने इस तरह से 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है और साथ में जब गर्म होने पे मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज कटिंग करके ऐड कर दिए हैं। क्योंकि इसमें प्याज ज़्यादा होंगे तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा, इसका हल्का फुल्का मसाला बनेगा और फिर हमें टेस्ट आएगा इसका। क्योंकि हमने इसमें फलियों में कोई और चीज़ें नहीं ऐड करनी, सिर्फ इसमें कम ही चीज़ें हैं, गिनती की 2-4 चीज़ें हैं जो हमने ऐड करनी है और बाकी सारा टेस्ट इसकी फलियाँ खुद ही देंगी। तो ये सीज़नली होती है, यानी कि कुछ सीज़न के लिए आती है फिर ख़त्म हो जाती है, यानी कि कुछ देर के लिए आती है फिर ये बिल्कुल नहीं आती, फिर पक जाती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन बहुत छोटा सीज़न इसका होता है। जब इस तरह से प्याज ट्रांसपेरेंट से हो जाए तब आपने इसमें 3 बड़े साइज़ के इस तरह से टमाटर कटिंग करके ऐड कर देने हैं। टमाटर आपने इसमें ज़्यादा ऐड करने हैं, इससे ये जूसी जूसी और मज़े का मसाला बनेगा। आपने प्याज और टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इतना पकाना कि इनकी शक्ल सूरत हमें नज़र आए। इसको हमने बिल्कुल मिक्स नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे रखें अपने इसको फ्लेम को और इसको पकाते जाएं। देखिए जब इस तरह से इसका हो जाए तो आपने फिर इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। देख लेंगे तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप। तो इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून, मैंने इसमें ऐड किया है नमक और 1.5 टेबल स्पून ऐड किया मैंने इसमें सुर्ख पिसी हुई मिर्च और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। तो इन सबको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सॉरी, इसमें जो नमक का था सीन वो ज़रा सा कट गया तो उसके लिए माजरत, लेकिन मैंने इसके लिए 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है, तो वो आप हस्बे ज़ायका इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप। हमने बिल्कुल इसको मिक्स नहीं करना, बस हमने प्याज वगैरह को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देना है मसालों के साथ ताकि मिर्च मसाला सब एक हो जाए। तो देखिए इस तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें फलियाँ ऐड करते हैं। फलियाँ मैंने ली थी 1 kg। तो देखिए माशाल्लाह से सारी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसकी जो कच्ची फलियाँ थी वो मैंने इस तरह से कटिंग कर दी और बाकी मैंने दाने निकाल दिए हैं। और इस तरह से ये बहुत मज़े के हमारे घर के सालन है जो बहुत हर साल शौक़ से पकाया जाता है और बहुत शौक़ से खाया जाता है। अब इसमें हमने इतना पानी ऐड करना है कि उतना इतना हमें थोड़ा थोड़ा सा नज़र आए, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना पानी ऐड करना और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। पानी हमने इसमें ऐड कर दिया। चूल्हे को हमने अभी मीडियम पे रखना है ताकि एक दफ़ा इसको अच्छे से गर्म हो जाए, एक दफ़ा ये कुक हो जाए, एक दफ़ा सर में बॉयल आना शुरू हो जाए। इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करके अब आपने ढक्कन दे के इसको थोड़ा सा इसको बॉयल आने देना है। जब इस तरह से बॉयल आना शुरू हो जाए तो समझे अब इसका काम शुरू हो गया पकने वाला। पानी इसका कम होता जा रहा है तो आप चेक कर लें एक दफ़ा इस तरह से। ये फलियाँ भी पानी से फलियों का भी पानी होता है जो इसमें सब्ज़ रंग की, और टमाटर और प्याज का ऑलमोस्ट इसमें पानी है, तो इस तरह से ये इस तरह से बहुत शानदार पक जाती हैं। तो देखिए माशाल्लाह से इसमें हमने और मसाले इतने ऐड ही नहीं करने। इसका माशाल्लाह से फलियों का अपना इतना टेस्ट है कि हमें खाने पे मजबूर कर देती है कि हम हर साल इसका वेट करते हैं कि जब आए हम फिर इसको पकाएंगे। तो अब इसको हमने हल्की आंच पे रख के इस तरह से पका रहे हैं। हमने इसको मीडियम से लो पे ले आया, लो पे हम इसको पका रहे हैं ताकि ये हल्की आंच पे पक के अच्छे से इसके दाने वगैरह पक जाए और फलियाँ भी। तो इसको दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह से हमने पका लिया, इसको नरम भी सरस कर लिया, लेकिन जो एक चीज़ रह गई इसकी वो ये है कि हमने इसको इतना पकाना है, इतना इसको फ्राई यानी कि इसको भूनना है कि इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए इस तरह से। क्योंकि जो इसका टेस्ट आता है फलियों का उसकी पकाई में आता है जब इसे अच्छी तरह से भून लें, अच्छे से पकाएं। और आपने इसको फुल पे नहीं, बिल्कुल यानी कि लो पे रखिए, आपने फलियों को इस तरह से पकाना ताकि इसका मॉइस्चर भी रहे और ये पक भी जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट पक चुकी है। अब हम इस पर ऐसे लंबाई में कटिंग की अदरक ऐड करते हैं। ये सच जब इसमें मिक्स होती है और जब हमारे बाइट में आती है तो बहुत मज़े की अदरक लगती है। और साथ में मैंने 5 से 6 छोटी सब्ज़ मिर्च तीखी वाली थी, उसको मैंने इस तरह से कटिंग करके वो भी इसमें ऐड कर दी है। इसकी खुशबू और जायका हमारे खाने को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट देने वाला है। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर ले ताकि अदरक और सब्ज़ मिर्च भी इसमें अच्छे से घुल मिल जाए। तो ये है हमारी फलियाँ बन गई हैं, बहुत मज़े की बनती, बहुत शानदार बनती है। और देखिए ये बन चुकी है। आप भी इसे घर में ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपके भी घर वाले इसको पसंद करेंगे और आपको भी खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से आप इसको मिक्स करते जाएं माशाल्लाह से। तो ये फाइनली हमारी डन हो चुकी है रेसिपी। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से लिए मैंने एक प्लेट में ऐड कर लेंगी जूसी जूसी हमारी रवाई की फलियाँ। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी शानदार बनी, बिल्कुल परफेक्ट कुक हुई हैं और इसमें
अच्छे से सब मसाले वगैरह ऐड हो चुके हैं। हाँ, लेकिन ये कि अगर तीखा कोई खाता है तो वो उसको मैं फिर ज़रा से इसमें मिर्च या नमक का ऐड कर सकता है। अदरवाइज़ ये परफेक्ट एक जो होता है ना कॉमन टेस्ट वो वाला इसका है, जिसे खा के सब ऐश कर अच्छे यानी कि शौक से और खाएं। तो माशाल्लाह से देखें हमारी ये रेसिपी रेडी हो चुकी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।